इन्वेस्टिंग आजकल का बहुत ज़्यादा पॉपुलर टर्म है ना। हर कोई इन्वेस्ट कर कर अपनी वेल्थ को क्रिएट करना चाहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि लोग गलती कहाँ कर देते हैं जब वो इन्वेस्टमेंट के सबसे बड़े रूल डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट को फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब उसके लिए लोग एसआईपी करते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो अगर आप कर देते हो तो उसका सीधा असर आपके रिटर्न्स पर पड़ता है। या तो आपके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं या फिर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 एसआईपी मिस्टेक्स जो आपको कभी भी नहीं करनी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूर पड़ेगी। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पर मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। अब सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि एसआईपी होता क्या है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट में आपको एक डिसिप्लिन चाहिए होता है कि हर महीने आप इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं होता कि आपने 1 महीने इन्वेस्ट किया और 2 महीने इन्वेस्ट नहीं किया, वो स्किप कर दिया, तो इससे आपकी जो रिटर्न्स है ना वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होते हैं। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है, प्री डिफाइंड इंटरवल होता है जिसमें आप अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हो। अब इसमें आप एक डेट भी चूज करते हो और साथ में अपना अमाउंट भी चूज करते हो कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट क्वार्टरली, वीकली, मंथली या फिर एनुअली भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। भाई अगर मैं बात करूं जॉब वाले लोगों की, तो वो हमेशा मंथली चूज करते हैं क्योंकि उनकी सैलरी क्रेडिट होती है मंथली बेसिस पर, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी डिडक्ट कराते हैं। अब इन दैट सिचुएशन क्या होता है, या तो आप पेमेंट को ऑटोमेट कर सकते हो कि डायरेक्टली आपके अकाउंट से डिडक्ट कर दिया जाएगा, या फिर आप मैन्युअली भी इन्वेस्ट कर सकते हो हर महीने जो डेट आप चूज कर रहे हो। अब एसआईपी करने का प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको एक म्यूचुअल फंड चूज करना होता है। आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड को चूज करते हो कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया, एक डेट चूज करनी होती है, साथ में आप वीकली करना चाहते हो, मंथली करना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग आप चूज करते हो, अमाउंट डिसाइड करते हो और 500 रुपीज, मिनिमम 500 रुपीज से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर ना मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, अमाउंट कभी भी ज्यादा मैटर नहीं करता जितना टाइम मैटर करता है और जितना डिसिप्लिन मैटर करता है। अगर आप 500 रुपए भी हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो भी डिसिप्लिन के साथ और लंबे समय के लिए, तो आपकी जो वेल्थ है अच्छी खासी क्रिएट हो सकती है। अब आते हैं मिस्टेक्स के ऊपर। सबसे पहली मिस्टेक होती है स्किपिंग एसआईपीज। बहुत से लोग क्या करते हैं, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में अपनी एसआईपी स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन बीच में जैसे कोई इमरजेंसी आ गई या फिर कोई काम आ गया, कुछ वांट वाली चीज उनको दिख गई, तो वो उसमें पैसा लगा देते हैं और एसआईपी को स्किप कर देते हैं। क्या आपको पता है कि अगर आप एक भी एसआईपी स्किप करते हो तो उसका सीधा असर पड़ता है आपके रिटर्न्स के ऊपर, आपको कंपाउंडिंग का प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। साथ में आप जितनी बार अपनी एसआईपी को स्किप करते हो, आपकी कॉस्ट एवरेजिंग के चांसेस और भी ज्यादा कम हो जाते हैं। अगर ऐसा होगा तो आपका जो मार्केट में लॉस जा रहा होगा वो लॉस भी रह सकता है। तो इसीलिए आपको अपनी जो एसआईपी है कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक ज्यादातर लोग करते हैं, अपने एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज नहीं करते हैं। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि हमारी सैलरी कभी भी सेम नहीं रहती। अगर आप जॉब करते हो, आप अर्निंग पर्सन हो, तो कभी ना कभी आपका जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगा। और अगर मैं बात करूँ जॉब्स की, तो ईयरली बेसिस पर इंक्रीमेंट्स किए जाते हैं। उसी तरीके से आपको अपने एसआईपी का भी इंक्रीमेंट करना चाहिए। अगर आप अपने एसआईपी का इंक्रीमेंट करते हो तो आप उनके रिटर्न्स में वास्ट डिफरेंस देख सकते हो। आपको कुछ नहीं करना। अगर अभी के टाइम पर आप 1000 रुपए महीना एसआईपी करते हो, तो आप हर साल 1000 रुपीज से और ज्यादा एसआईपी इंक्रीज कर सकते हो। इसे हम बोलते हैं स्टेप अप एसआईपी। अब अगर आप इसके बारे में फुल डिटेल्स जानना चाहते हो तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को भी। अब स्टेप अप एसआईपी से आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। मैं आपको एक बार एग्जांपल से भी बता देती हूँ। अब आपको मेरी स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा। अगर हम सबसे पहले कॉलम की बात करें तो उसमें आपको ये दिख रहा होगा कि कितने % से आप एसआईपी में इंक्रीज कर रहे हो एवरी ईयर। उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड इन 20 ईयर्स एंड टोटल कॉर्पस आफ्टर 20 ईयर्स। अब अगर सबसे पहले बात की जाए 0% की, अगर 20 साल तक आप अपनी एसआईपी 0% से इंक्रीज करते हो तो आपका जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड रहेगा वो होगा
12 लाख रुपए यानी कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे जो आपको कॉर्पस मिलेगा टोटल पूरा अमाउंट वो होगा 43.67 लाख। वहीं अगर आप इसे सिर्फ 5% से इंक्रीज करते हो तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो होगा रुपीज 19.83 लाख और आपका जो टोटल कॉर्पस आपको मिलेगा वो है 57.42 लाख। आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है। वहीं अगर आप इसे 10% से इंक्रीज कर देते हो ना तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा 34.36 लाख और 20 इयर्स के बाद आपका जो टोटल कॉर्पस आपको मिलेगा वो है 85.02 लाख। इसीलिए स्टेप अप एसआईपी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी मिस्टेक की तरफ। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, डिविडेंड प्लान्स को ऑप्ट कर लेते हैं ग्रोथ प्लान्स की जगह। डिविडेंड प्लान्स और ग्रोथ प्लान्स में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको समझाती हूँ। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो या तो कंपनी आपको डिविडेंड देती है या फिर आपका ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट कर देती है। डिविडेंड यानी कि हर इंटरवल पर आपका जो रिटर्न है आपको मिलता रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं डिविडेंड की तो उसमें आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाते हैं और आप कंपाउंडिंग का भी फायदा नहीं उठा पाते हो। तो आपको हमेशा ग्रोथ प्लान्स को ही चूज करना चाहिए। ग्रोथ प्लान्स में आपका जो अमाउंट होता है, आपका जो रिटर्न आता है वो फिर से री इन्वेस्ट कर दिया जाता है ना सेम प्लान और फिर से उस पर कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको मिलता है और आपकी जो रिटर्न्स है काफी अच्छे हो जाते हैं। अगर बात की जाए कि आपको ये वाले प्लान्स कहां पर देखने को मिलते हैं तो आजकल जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं जैसे कि ज़ीरोधा, ग्रो, वहां पर भी आपको ये सारे प्लान्स देखने को मिल जाएंगे। तो आपको डिविडेंड प्लान की जगह हमेशा ग्रोथ प्लान चूज करना चाहिए। हो सकता है कि डिविडेंड प्लान में आपको जो इनकम आ रही है वो देख के आपको अच्छा लगे लेकिन उससे आपको ज्यादा अच्छे इफेक्टिव रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। अब फोर्थ मिस्टेक जो यूजुअली लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उनके पास कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल नहीं होता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट तभी स्टार्ट करनी चाहिए जब आप एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल बना लो। अब इससे क्या होता है कि आपको पता होता है कि आप किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहां से आप अपनी एसआईपी को स्किप भी नहीं करोगे और आपके माइंड में भी रहेगा कि आपको कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है, कितने सालों बाद आपको वो अमाउंट चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो। अगर आप ऐसे कहीं से भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दोगे बिना किसी गोल के तो आपको पता ही नहीं होगा कि कितने सालों तक इन्वेस्टमेंट रखनी है, कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है, कितने सालों बाद आपको कितना अमाउंट चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। अब जो लास्ट मिस्टेक यूजुअली लोग करते हैं, अपनी एसआईपीस को रेगुलरली मॉनिटर नहीं करते हैं। रेगुलरली मॉनिटर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं बताती हूँ क्यों। अब अक्सर आपने ये सुना होगा कि म्यूचुअल फंड की खास बात ये होती है कि लोग बार बार देखते नहीं है और उससे पैनिक भी नहीं होते और उससे एग्जिट भी नहीं लेना चाहते। आई नो कि बार बार देखना प्रॉब्लम होता है लेकिन आपको साल में एक बार या फिर क्वार्टरली जरूर चेक करना चाहिए कि आपका म्यूचुअल फंड कैसा काम कर रहा है। मान लीजिए आपने एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है जो कि 1 या फिर 2 साल से अच्छे रिटर्न्स दे ही नहीं पा रहा, तो उस म्यूचुअल फंड से आपको एग्जिट ले लेना चाहिए क्योंकि वो आपको रिटर्न्स आगे भी नहीं दे सकता। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस म्यूचुअल फंड ने 2 साल में अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए लेकिन 5 से 6 साल में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको उसके पास्ट जितने भी रिटर्न्स हैं वो चेक करने हैं अगर आपने चेक करके इन्वेस्ट नहीं किया था तो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि म्यूचुअल फंड ग्रो करे तभी आपको उसमें इन्वेस्टेड रहना है। तो लास्ट मिस्टेक, लोग पीरियोडिकली चेक नहीं कर पाते हैं, रेगुलरली चेक करते ही नहीं है। तो आपको एटलीस्ट क्वार्टरली या फिर मंथली एक बार चेक कर लेना चाहिए कि म्यूचुअल फंड कैसा काम कर रहा है और आपको कितने रिटर्न्स उससे मिल रहे हैं। सो एट लास्ट आई होप आपको एसआईपी को लेकर काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको इसमें नहीं करनी है या फिर करनी है। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ में अगर आप ऐसी कोई चीज जानते हो जो कि एसआईपी से रिलेटेड लोगों को भी पता होनी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता देना और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना जो भी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हैं ताकि वो भी इन मिस्टेक्स को ना करें। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।